अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई एस एम रहीमुद्दीन कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड में है और थर्सडे का दिन है, जुमेरात का। इस वक्त मैं डीसीपी ऑफिस आया, डीसीपी मैडम से मुलाकात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सुल्तान शहर पे रहने वाली बहन है और ये बहन की माँ है। 8 दिन पहले आप लोगों को मालूम होगा, कुछ गुंडे जो एमआईएम का नाम खराब कर रही, छोटे गुंडे, चिंदी गुंडे जो घर कब्जा कर दिए। ये बहन के घर की दीवार तोड़ दी, अचानक दीवार तोड़ के घर कब्जा करे 3 घंटे। ये बहन के वालदा हार्ट पेशेंट है, बीमार है, बेचारे बस्तादी माँ है। अरबी में बच्चों, मासूम बच्चों को अरबी पढ़ाते। तो वो गुंडों का नाम है अवध बिन तैयब और इब्राहिम बिन तैयब और एम ए रकीब और मकसूद रजवी। ये गुंडे चारों। और ये बहन अभी अभी बोली, अभी मालूम हुआ मेरे को, ये बहन बोली कि ये लोग की ऑफिस चाचा गिरिश के पास है। और मैं बहन को कहना चाह रहा हूँ कि चाचा गिरिश के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऑफिस है, बहुत अच्छी ऑफिस है वो, माशाल्लाह। जाफर हुसैन मिराज की ऑफिस है वो, अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन नबी साहब की ऑफिस है। लेकिन वहां कुछ गुंडे बैठ रहे, ये बात सही बोली बहन। वो ऑफिस को बदनाम कर रहे कुछ गुंडे। एम ए रकीब नाम है और मकसूद रजवी नाम है, अवध बिन तैयब नाम है और इब्राहिम बिन तैयब नाम है। और ये बहन का मैं साथ दिया बोल के अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ। चार मीनार के एमएलए मीर जुल्फिकार अली साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहन का घर कब्जा कर लिए थे अवध बिन तैयब और इब्राहिम बिन तैयब और एम ए रकीब और इन लोगों की गैंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब उन लोगों की जीपे मार के भगा दिए। बगलपुरा पीएस आया, आके बोलो सो वो गुंडों को भगा दिया, वक्त दिया। तो मैं एमआईएम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद फिर वही गुंडे ये बहन को डेली डरा रहे रातों में। दीवार टूटी भी है, ये बहन और इनकी माँ बगैर दीवार के सो रहे हैं वहां पे। अब तक वो दीवार नहीं उठाए। ये बहन के पास पैसा भी नहीं है। ये बहन 8 दिन से रिक्वेस्ट कर रही कि वो दीवार उठा दो। वो गुंडे दीवार उठा दो, मतलब तक उठाए, फिर डरा रही, रोजाना डरा रही। और मेरे को इससे रहीमुद्दीन कादरी को अवध बिन तैयब, इब्राहिम बिन तैयब, अम्मे रकीब, मकसूद रजवी, ये AIMIM के चिंदी लीडर बोलते अपने आप को, ये लीडर नहीं है। अगर असद साहब को मालूम होगा तो लोग जी फोड़ देते। अगर जाफर हुसैन मेरा साहब को मालूम होगा तो लोग जी फोड़ देते, कोई लीडर नहीं है। तो ये लोग शाहजहां होटल से भी कवर करे करके भौरी नगर सलाम चौक तक गए, आके में से बहस करके अवध बिन तैयब ऐसा कंबर में से चाकू निकाल रहा था, निकाल के हमला करने वाला था मेरे पर। सीसीटीवी फुटेज में वो है, भौरी नगर के सीसीटीवी फुटेज वहां पे लगे हुए हैं। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करना भौरी नगर PS। मैं सर्कल साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं बाला स्वामी साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दामोदर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नरेंद्र साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सलाम चौक के सीसीटीवी फुटेज देखिए। अवध बिन तैयब, एम ए रकीब, इब्राहिम बिन तैयब, मकसूद रजवी, ये चारों मेरा मर्डर करने वाले थे। और मेरे करीब जो आया वो अवध बिन तैयब है, जो सीसीटीवी फुटेज में आ गया। क्या मैं ये मजबूर बहन का साथ को दूं? मैं शहीद हो जाता हूँ, ऐसी बहन का साथ दे दो। और एक चीज, और एक कंप्लेन FIR होने वाली है रकीब लीडर पे। और वो एमआईएम का जो ऑटो चला रहा था उसके ऊपर एक औरत के साथ गलत हरकत कर दी है, गंदी हरकत करे। वो औरत भी DCP कमिश्नर में जाने वाली है, बहुत गंदी हरकत करे कल। मैं ऐसे मजबूर बहनों का साथ दे रहा हूँ, मैं मजलूमों का साथ दे रहा हूँ। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मैं बराबर दूंगा, मेरा मर्डर कर दो, कुछ भी कर दो, बराबर दूंगा। और ये कंप्लेन जो हुई, ये कंप्लेन हुई भौरी नगर PS, ACP मीर चौक, DCP ऑफिस साउथ जोन, जो मैडम है माशाल्लाह अच्छे मैडम है, अल्लाह अच्छा को मैडम को। और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और ह्यूमन राइट्स कमिश्नर मौजमडिया मार्केट और हाईकोर्ट के जज साहब और तेलंगाना के DCP, माशाल्लाह इतने जगह कंप्लेन हो चुकी है। एम ए रकीब के ऊपर, मकसूद रिजवी के ऊपर, अवध बिन तैयब के ऊपर, इब्राहिम बिन तैयब के ऊपर। और ये पूरे मिलकर चाचा के इसके पास गुंडागर्दी करेंगे। ये एक बहन ने बोली, कई बहना बोल रही वहां के। तो मैं खुसूसन हमारे AIMIM के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, AIMIM के फुल लीडर शेर ढक्कन हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारे याकूतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेरा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और यासिर अफवा साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिंधी गुंडों को मार मार के भगा दो। अवाम को बहुत तकलीफ दे रही, खासतौर पर एम ए रकीब और ये मकसूद रजवी और ये अवध बिन तैयब और इब्राहिम बिन तैयब, इतने अपने मुस्लिम बहनों को तकलीफ दे रही। चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। बहन ये अभी बहन क्या बोली, चाचा के इसके पास औरतों का चलना फिरना मुश्किल हो जा रहा थे। कई औरतें एम ए रकीब के ऊपर कंप्लेन दे रही। वो ऑफिस सिर्फ नाम की है, रकीब लीडर 4 हार मांगा था,
उन्हें उसको पीना था, उन्हें इसको पीना था, आवाम को नहीं पीना था। असल गरीब आवाम को हार पिलाना, ये ऑफिस का गलत इस्तेमाल हो रहा। तो मैं असद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जाफर हुसैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, भावनी नगर, तालाकोटा, याकूतपुरी में बहुत अच्छे एमआईएम के वर्कर्स है, एरिया सभा मेंबर, वार्ड मेंबर बहुत अच्छे है, जो खून पसीने की मेहनत कर रही, खून पसीना आवाम पे पीछे लगा दे रही, रात दिन आवाम की खिदमत कर रही, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर। लेकिन ये एम ए रकीब की गैंग वो लीडरों को काम करने नहीं दे रही। असद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अच्छे लीडरों को ये एम ए रकीब काम करने नहीं दे रहा। तो लिहाजा ये बहन को इंसाफ दिलाइए, और वो बहन को जो गंदी हरकत कर रहा, एम ए रकीब बहुत गंदी हरकत कर रहा, मैं नहीं बोल सकता मुझे, वो बहन को भी इंसाफ मिलना। अगर ये बहन की दीवार, अगर घर की दीवार तैयार नहीं हुई है, बहन को घर खुद का पूरा नहीं मिल देगा, मैं चार मीनार के पास कल धरना देने वाला हूँ। मैं एसएम रिमोद्दीन कादरी, मेरे तमाम फॉलोअर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे तमाम फॉलोअर्स कल शाम में 5 बजे तक चार मीनार के पास जमा हो जाना, चार मीनार के पास धरना देना है। मैं हाईकोर्ट से परमिशन निकाल रहा हूँ, औरतें भी जमा होना, आदमियां भी जमा होना। ये एम ए रकीब जेल में जाना, और ये मकसूद रजवी जेल में जाना, और ये अवध बिन तैयब और ये इब्राहिम बिन तैयब, ये चारों भी जेल में जाना, पुलिस जेल में डाल रहा हूँ। ऐसे बहनों को बर्बाद कर दे रहा हूँ। तो इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। इंशाल्लाह कल रिजल्ट आएगा, और कानून क्या बोले अम्मा, अब हम सेफ नहीं है, जोर से बोलो अम्मा, हम सेफ नहीं है, हम में रह रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। औरतें सेफ नहीं है कहते, ऐसे गुंडा के ऐसे मुसलमान है ना परेशान है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मामले पलटा दे सकते हैं, बोरा वाला कभी भी कुछ भी कर ले सकते हैं, सब उनके हाथ में है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बोल रहे हैं गुंडे। ये बहुत तकलीफ दे रहे हैं, खुले हम बोल के जा रहे हैं, मुंह पे बोल के जा रहे हैं, ऐसा ठहर गया हम कुछ भी कर लेते हैं, मामले पलटा देते हैं, हम रातों रात क्या भी हो जाता है, दिनों दिन सब हमारे हाथ में है। बोल रहे देखिए असद साहब, अकबर साहब, हैदराबाद के कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, हवाई नगर पीएस, इतना तकलीफ दे रहे, तो टॉर्चर कर रहे हैं। अब हमारी दीवार की वजह से हम बहुत अनसेफ है। फौरन ये बहन की हेल्प करिए, कल की बहन की हेल्प करिए, एम ए रकीब को अरेस्ट करके जेल में डालिए, और मकसूद रजवी को जेल में डालिए, और इब्राहिम तैयब और अवध बिन तैयब के सबको जेल में डालू। तो दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई एसएम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई एसएम रिमोद्दीन कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 मई है, थर्सडे का दिन है। इस वक्त मैं हैदराबाद शहर के पुलिस कमिश्नर के पास आया। हैदराबाद शहर के जो पुलिस कमिश्नर है उनके पास आकर मैंने कंप्लेन दी है एम ए रकीब, जो AIMIM के सिंधी लीडर है, एम ए रकीब के खिलाफ, और मकसूद रजवी के खिलाफ, अवध बिन तैयब के खिलाफ, इब्राहिम बिन तैयब के खिलाफ मैंने कंप्लेन दी है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द FIR हो जाएंगी, और ये चारों को जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग मेरे पास झूठे कंप्लेना कर रही, ये बहन का घर कब्जा करने की कोशिश कर रही, और कई औरतों को गंदे गंदे हरकतें कर रही, और भी कई कंप्लेंट होने वाली है एम ए रकीब के ऊपर, और मकसूद के ऊपर, और अवध बिन तैयब के ऊपर, और इब्राहिम बिन तैयब के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब से मुलाकात करें हम लोग, हैदराबाद सिटी पुलिस के कमिश्नर साहब से हम लोग मुलाकात करें, मैं और ये बहन और इनके वालदा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द FIR होगी, और ओल्ड सिटी के तमाम मेरे माँ और बहनों को सुकून मिलेगा, क्योंकि ये गुंडे सिंधी जेल में जाएंगे। एम ए रकीब, मकसूद रजवी, इब्राहिम तैयब और अवध बिन तैयब। तो मेरे को कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, तेलंगाना पुलिस पे पूरा भरोसा है, और भवानी नगर के SHO बाला सोमेश साहब पे मेरे को भरोसा है, मोगलपुरा PS पे भरोसा है। ये बहन को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि भवानी नगर सलाम चौक पे मेरे पर जानलेवा हमला करे, अवध बिन तैयब चाकू निकाले मेरे को मारने के लिए। भवानी नगर के CCTV फुटेज में अवध बिन तैयब आ गया, और इसके पीछे थे एम ए रकीब, इब्राहिम बिन तैयब, मकसूद रजवी, ये चारों मिलकर मेरा मर्डर करने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, और वहां के CCTV फुटेज में अवध बिन तैयब आ गया, और ये लोग भाग गए, एम ए रकीब भाग गया, और इब्राहिम बिन तैयब भाग गया, और मकसूद रजवी भाग गया। अल्हम्दुलिल्लाह तो बराबर ये लोग को भवानी नगर SHO साहब FIR करेंगे, और जेल को भेजेंगे, और तेलंगाना की पुलिस जेल को भेजेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हम कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करो। मैं आसिफा बेगम, जो आज कंप्लेन करे, और हम शुक्र अदा करते हैं कमिश्नर साहब का। पूरा भरोसा है हमको, पूरा भरोसा है कानून के ऊपर कि हमको इंसाफ जरूर मिलेगा।